नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शार्ट नोट्स के दूसरे भाग में आज हम कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक करके उन तथ्यों को देखते हैं। हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि मुगल साम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसकी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, मतलब जो मुर्शिद कुली खान था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ढाका से स्थानांतरित किया मकसूदाबाद। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि अंतिम मतलब जो गवर्नर था मुगल साम्राट द्वारा नियुक्त कौन था? मुर्शिद कुली खान था। और राजधानी इसने कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? तो ढाका से मकसूदाबाद। ठीक है, अन्य घटनाएं देख लेते हैं। जो भी देखिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हीं को नोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सब पॉइंट नोट करेंगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। ठीक है, जिससे प्रश्न बन सके मैं उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर रखता हूँ। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1765 को, और ये सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। मतलब उस समय शासक कौन था? सिराजुद्दौला। और इसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेज बंदी को एक ही कमरे में ठूस दिया गया था, एकदम भूसे की तरह ठूस दिए थे। जिसमें से क्या हुआ था कि 23 लोग बचे थे, बाकी 123 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि भैया जो JZ हालवेल था तो वो बचा रह गया था उसमें से। तो वो बताने वाला था कि मतलब ये घटना कैसे कैसे हुई। तो हालवेल ने इस घटना को बताया। किसके समय में हुआ? सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। और कितने अंग्रेज बंदी थे? 146 अंग्रेज बंदी थे। और कितने बचे? तो 23 ही बच पाए थे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। और प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनकी पराजय हुई और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी यहाँ से। मतलब नींव पड़ी, ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ, यहाँ पर नींव पड़ी और प्रारंभ हो गया ब्रिटिशों का आतंक जो होता वो धीरे धीरे। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। ये डेट जो है ना भैया, ये बहुत चेक करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैंने हालांकि बुक के बाद भी इसको रीचेक किया, क्योंकि डेट बहुत से मतलब बुकों में अलग अलग तरीके से देते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब? 12 अगस्त 1765 में हुई। और जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी वो जो हुई थी बक्सर के युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके उपरांत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इससे क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर का अधिकार मिल गया किसको? अंग्रेजों को। और किसने दिया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया। ठीक है, और क्या हुआ? हस्ताक्षर किसने किया था? प्रश्न बहुत पूछता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशन इसी के तहत मिला। ठीक है, और इस संधि में क्या हुआ? जब हस्ताक्षर किया गया तो संधि हुआ कि 26 लाख पेंशन मिलेगा और उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। अब क्या हुआ कि इसमें जो था हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय। तो ये जो बक्सर का युद्ध था जिसके समाप्ति पर, ठीक है, जिस पे जो शाह आलम द्वितीय थे उनकी पराजय कहाँ हुई थी? और शुजाउद्दौला जो थे, ठीक है, इनकी पराजय जो हुई थी वो कहाँ? बक्सर के युद्ध में हुई थी। और बक्सर के युद्ध में किसने पराजित किया था? हेक्टर मुनरो ने। और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनकी तीनों की सेना को पराजित कर दिया था हेक्टर मुनरो ने। कहा? बक्सर के युद्ध में। और उसके उपरांत इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक, और इसी में है अगला पॉइंट कि इलाहाबाद तक के क्षेत्र अंग्रेजी अधिकार में एवं दिल्ली विजय का रास्ता खुल गया। तो क्या हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हुआ और पराजय हुई, ठीक है, भारतीयों की, तो उससे क्या हुआ कि इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास आ गया। और दिल्ली विजय का आशय यह है कि भारत पर विजय, उसका मतलब एक रास्ता खुल गया। ठीक,
इलाहाबाद की द्वितीय संधि को देख लेते हैं। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी ये जान लेते हैं। क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। किसके बीच में? क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पूर्ण रूप से कर वसूलने का अधिकार। देखिए जो प्रथम संधि थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, वहाँ भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार था, लेकिन अंशतः था, कुछ उसके मानक थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पूर्ण रूप से कर वसूलने का अधिकार हो गया और मुगल साम्राज्य का पतन एवं अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनकर रह गए। मगर मतलब ये था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और वो सिर्फ अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन के रह गए, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको जो पेंशन मिलता था वो उनको उसी से अपना जीवन निर्वाह करना था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि 18वीं सदी में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। क्रम बहुत पूछ लेता है और 18वीं सदी में जो महत्वपूर्ण युद्ध थे वो कौन कौन थे उनको हम लोग देख लेते हैं। और उसका ट्रिक है अपव्यय। अपव्यय का आशय ये है, सीक्वेंस वाइज करने के लिए मैंने लिखा है अपव्यय, जिस प्रकार से मैंने याद किया था। अपव्यय आप से हो जाएगा अंबर का युद्ध, पा से प्लासी का युद्ध, फिर वा से वांडीवास का युद्ध और बा से बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो 1749 में, प्लासी का युद्ध आप जानते हैं 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब देख लेते हैं कि ये जो युद्ध हुए थे ये किनके बीच में हुए थे। जैसे अंबर का युद्ध मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब प्लस फ्रांसीसी सेना वर्सेस कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया। मतलब जो मुजफ्फर जंग थे और चंदा साहब थे और फ्रांसीसी सेना थी, ये तीनों एक तरफ थे और किसको पराजित किए? विपक्ष में कौन था? अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनको पराजित कर दिया, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध देख लेते हैं किस किसके बीच में हुआ था। तो ये अंग्रेज जो था क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अभी पहले ही बताए थे, और अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया इससे। और नियंत्रण होने के साथ क्या हुआ कि क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं वांडीवास का युद्ध। ये भी बता चुके हैं किसके किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, और आयरकूट ने काउंट डिलाली को पराजित कर दिया था, ये पिछले वीडियो में बताए हैं। और बक्सर का युद्ध क्या हुआ कि जो बक्सर का युद्ध हुआ ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना को किसने पराजित किया था? हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज था उसने पराजित कर दिया था, ठीक है। इन तीनों की सेना को पराजित कर दिया था और इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।